दोस्तों, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश इलेक्शंस 2023, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर कर दी है। 17 नवंबर 2023 को इलेक्शन स्टार्ट होंगे और नतीजे निकलेंगे 3 दिसंबर 2023 को। तो आज हम 3 चरणों में विश्लेषण करेंगे कि किस पार्टी को बहुत बहुमत मिलेगा, आखिर चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का बनेगा। जिसमें कि पहले मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश की कुंडली के विश्लेषण करके दूंगा और दूसरे फेस में कमलनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण और तीसरे चरण में शपथ समारोह कुंडली शिवराज सिंह चौहान जी की, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है। क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के इलेक्शंस के बारे में, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्सुकता है हम भारतीयों को कि वर्ल्ड कप में आखिर क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड कप के बारे में ही पूछे गए हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्शंस का आगे शुरू करूं, दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट आकांक्षा श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द देने वाली हैं कि वर्ल्ड कप में आखिर भारत की क्या विजय होगी या कोई आगे परेशानी दिखाई दे रही है। वो हमारे पैनलिस्ट हैं हमारे एस्ट्रो कपूर में ही और बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और उनके जो विश्लेषण होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं इस तरह की गणनाओं को करने के लिए। हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के विश्लेषण। और जी हाँ, मैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप उनका प्रोफाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनका एक बार प्रोफाइल भी देख सकते हैं। और आप में से कई सारे व्यूअर्स जानते भी होंगे उनको, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी दिए हैं इसी चैनल में। अराउंड 45 to 50 वीडियोस दे चुकी हैं वो अभी तक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कर्क लगन की कुंडली बनती है। इस समय जो महादशा अंतर्दशा चली है बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, जो कि 17 जुलाई 2023 तक से 2 दिसंबर 2023 तक जो पीरियड सब पीरियड रहेगा, मतलब महादशा बुध की, अंतर्दशा शुक्र की और प्रत्यंतर दशा देवगुरु बृहस्पति की रहेगी। यहाँ पर बुध जो कि तृतीयेश हैं, शुक्र चतुर्थेश हैं, आपस में राशि परिवर्तन राजयोग। और तीसरे और चौथे घर का जो राशि परिवर्तन राजयोग होता है ये बदलाव की तरफ इशारा भी करता है। अगर हम इसी कुंडली का जो गोचर है करंट, अगर उस पर ध्यान दें तो यहाँ पर डबल गोचर हो रहा है 10वें घर में, जिसमें कि मेष राशि में गुरु अभी चल रहे हैं। अभी गुरु इसी राशि में है और साथ में शनि देव जी जो कि कुंभ राशि में, जिनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि के ऊपर, और 10वां घर होता है सत्ता के स्थान का। और ये जो जिन नक्षत्रों में ये दोनों प्लैनेट है और जिस तरह का वेद बन रहा है, ये भी 10वें घर में बदलाव की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास 2 विश्लेषण और बाकी हैं, तो बेटर है कि उनका भी एक टोटलिटी में देखेंगे कि आखिर किस तरफ झुकाव बनता है। मध्य प्रदेश की कुंडली के बाद अगर हम कमलनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण करें तो इस कुंडली में मीन लगन की कुंडली, इस समय महादशा चली हुई है बुध की और अंतर्दशा 6 अक्टूबर 2023 से 6 अगस्त 2026 तक शुक्र की रहेगी, जो कि अभी शुरू हुई है। इससे पहले भी वो मध्य प्रदेश जब इलेक्शन हुए थे तो वो चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन 2020 में जो भी उनके पार्टी के डिस्प्यूट हुए दिग्विजय सिंह जी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी को छोड़ा
और कमलनाथ जी का उस समय शनि महादशा में गुरु का अंतर चल रहा था। वो चीफ मिनिस्टर बने भी, लेकिन जैसे ही गुरु का एंडिंग पीरियड था उनके हाथ से सत्ता चली गई और अभी वो बुध के महादशा में आ चुके हैं। सो अगर हम ट्रांजिट की बात भी करें, डबल ट्रांजिट की, तो फेवरेबल दिखाई देती है यहाँ पर। और अगर हम बुध महादशा, शुक्र का अंतर नवम घर में, भाग्य स्थान में, नवांशा कुंडली में भी देखें और दशांशा कुंडली में फेवरेबल दिखाई देते हैं। इसके साथ ही शुक्र और बुध 9th हाउस में नवमेश मंगल के साथ योग, जो कि राज सत्ता के सुख का भी द्योतक है, जो कि दिखाई दे रहा है कि वो राज सत्ता का उन्हें सुख फिर से मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं शपथ समारोह कुंडली, जो कि 23 मार्च 2020 रात को 9 बजे जब अचानक ही शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली थी, और वो भी उस समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने 20 MLA के साथ कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में मर्ज हो गए थे। तो ये जो शपथ समारोह कुंडली है मित्रों, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रही है शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, क्योंकि कुंडली तो उनकी नहीं है विश्लेषण के लिए। तो हमारे पास विश्लेषण के लिए सिर्फ यही कुंडली है जो इंडिकेट कर रही है कि वो सत्ता में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं फिर से। सो दोस्तों, ये हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण है और आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि आखिर कितनी सीट्स मिलेंगी अगर कांग्रेस जीतेगी। 230 सीटें हैं टोटल मध्य प्रदेश में, जिनमें से कांग्रेस को अराउंड 125 के आसपास। देखिए, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है इन इलेक्शंस में, तो मार्जिन बहुत ही कम होने वाला है। और जैसे पिछली बार हुआ था कि कांग्रेस जीत गई थी और बाद में बीजेपी के पास सत्ता आ गई थी फिर से, अब इस तरह के समीकरण अगर देखने हो हमें, तो ये तो जब चुनाव होंगे और अगर जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो उसके बाद ही मालूम चलेगा। तो कुल विश्लेषण अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो भी ये दिसंबर 3, 2023 को रिजल्ट्स जो आएंगे, नतीजे चुनावों के, इसमें दोस्तों कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है ज्योतिषीय योगों से। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा मैं, कमलनाथ जी की कुंडली में मैंने एक और विश्लेषण किया है कि बुध में शुक्र का अंतर तो चल रहा है जो राज सत्ता का सुख भी देता है, लेकिन यही बुध में शुक्र का अंतर, शुक्र अष्टमेश हैं और त्रिशांश कुंडली में अच्छे योग नहीं बने हैं, जो कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी, क्रॉनिक रोग भी परेशान करेंगे। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल से मैंने एक छोटा सा विश्लेषण और तैयार किया है कि सत्ता सुख के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कमलनाथ जी को होते हुए दिखाई दे रही हैं। इजाज़त दीजिए दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय।